एवरीवन एंड वेलकम टू सेवन स्टेप। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 14 जो है आपका हेल्थ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हेल्थ के आपके फील्ड से। ठीक है, जो आपकी इकोनॉमिक सर्वे मेंशन की गई है उसको हम यहाँ पे आपका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है आपके नेशनल लेवल पे और आपका लोकल लेवल पे, मतलब हिमाचल का और आपका नेशनल एवरेज का है आपका कंपैरिजन। तो उन चीजों पे हम खास फोकस करेंगे, जो भी कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको होगा और उसके लास्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में जो आपका एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे जिक्र है, दैट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च कब आपका बना था। ठीक है, तो इस तरह के कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका 2007 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और बेसिकली इसका रोल क्या था कि हमें रिसर्च करनी है हेल्थ पे और मेडिकल इश्यूज पे टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड इंप्रूव द हेल्थ केयर डिलीवरी। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में इसका इंपॉर्टेंट रोल है और साथ में हेल्थ केयर सर्विस को बेटर करने में भी आपको इसका रोल देखने को मिलेगा। दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल रिसर्च जो आपका 2007 में आपका एस्टेब्लिश हुआ था। अब हम पहुंचेंगे मेन फैक्ट्स पे, जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जहां पे आपको क्वेश्चन फ्रेम होता हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पे दो कलर दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन का मतलब है कि जहां पे हम नेशनल एवरेज से बेटर कर रहे हैं, और रेड मतलब जहां पे हम और इंप्रूव कर सकते हैं और उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर की बात करेंगे, दैट इज बर्थ रेट, जो बेसिकली होता है आपका क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, मतलब कि 1000 की अगर हम मिड ईयर पॉपुलेशन देखेंगे तो आपका कितना बर्थ हो रहा है। ठीक है, तो अगर हिमाचल की बात करें इट इज 14.3, और अगर एवरेज बात करें इंडिया की तो यह आपका 18.4। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम एडवांस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तरफ है, जैसे आपने थ्योरी पढ़ी होगी। ठीक है, कि विद द रिलेवेंट टाइम जो आपका बर्थ रेट है वो आपका डिक्रीज करता है, और कंसिक्वेंटली क्या साथ में क्या होता है आपका एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ऑल्सो एंड ऑल्सो ड्यू टू दी एडवांसमेंट इन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेथ रेट भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक एडवांस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपको देखने को मिलेगा, और प्लस एक लोअर फर्टिलिटी लेवल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका क्या है, बर्थ रेट। कि अगर आपका बर्थ रेट कम होगा मतलब क्या है कि आपका फर्टिलिटी रेट भी आपका कम है। सेकेंड पैरामीटर हमारा डेथ रेट। सिमिलरली इन द मिड आपकी 1000 मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं इसमें। ठीक है, 1000 के हम कंपेयर करते हैं 1000 से। ठीक है, तो अगर 1000 की बात करें तो डेथ रेट हिमाचल में कितना है, 6.7, और अगर नेशन की बात करें तो आपका 6.4। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेथ रेट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। उससे क्या पता लगता है कि हमारे यहाँ जो एजिंग पॉपुलेशन है हिमाचल में वो काफी ज्यादा है। एक तो ये पैरामीटर है आपके पास। सेकंड क्या इन्फ्रेंस है कि हमारा जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग भी आपकी बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो बर्थ का रिकॉर्ड है, जो आपका डेथ का रिकॉर्ड है, वो काफी अच्छे से आपका रिकॉर्ड किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, थर्ड पैरामीटर है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इट इज सिंपल कि अगर मान लो 1000 आपके लाइव बर्थ होते हैं, मतलब 1000 बच्चे आपके पैदा होते हैं, तो उनमें से कितने बच्चे आपके एक साल के अंदर आपके किसी तरीके किसी कारणवश आपकी डेथ को हो जाते हैं, मतलब डेथ उनकी हो जाती है किसी कारणवश। ठीक है, दैट इज योर IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इंडिया की बात करें इट इज 25, और हिमाचल की बात करें तो इट इज 14। दैट मीन्स हम काफी अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। ठीक है, जो हमारा लाइव बर्थ होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, ठीक है, जो उनका फर्स्ट ईयर होता है काफी क्रिटिकल होता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज आपको हिमाचल में देखने को मिलेगी। ठीक है, देन बात करते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। अगर नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करते हैं, ये आपका सिंपल क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो जो आपका नेट ग्रोथ होगी वो वही तो होगी जितना आपके पैदा हो रहे हैं, जितना आपका बर्थ हो रहा है, जितना आपकी डेथ हो रही है, तो बर्थ माइनस डेथ रेट। ठीक है, तो नेचुरल ग्रोथ रेट आप सिंपल माइनस करेंगे इन दोनों को, तो हिमाचल का 7.6 और इंडिया का कितना है, 12। ठीक है, तो यहां भी आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी स्लो है एज कंपेयर टू योर इंडिया। लास्ट है आपका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। अगेन IMR हम एक साल ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 5 साल। ठीक है, 5 साल से कम बच्चे। ठीक है, तो हिमाचल में आपका 24 देखने को मिल रहा है, और इंडिया में क्या है आपका 32 है। तो हम काफी अच्छा कर रहे हैं, और जो SDG टारगेट है 25 का, उसको हमने बेसिकली क्या कर दिया है, अचीव कर दिया है। अब जब आपका नया SDG इंडेक्स आएगा, हो सकता है उसमें आपको दिखाया जाए कि हिमाचल ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है।
ठीक है। यहाँ पे आपने बेसिकली ध्यान का रखना है, अगर आप वैल्यूज को एक तो फर्स्ट आप ध्यान करेंगे कि आपको वैल्यूज याद रहे, ठीक है। अगर वैल्यूज किसी कारण से याद नहीं है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कि कलर कोडिंग आपको दी गई है ग्रीन एंड रेड, तो आप उस हिसाब से इसको मेमोराइज करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका टीबी नोटिफिकेशन रेट। तो फिर हिमाचल की बात करें तो आपका 97.5% है, और आपका इंडिया की बात करें तो 87.1 है, ठीक है। इससे पहले एक और पैरामीटर है आपका, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, कि एवरेज लाइफ स्पैन कितना होता है। हिमाचल की बात करें तो 73.5 ईयर्स है आपका, और इंडिया का आपका 70 ईयर्स है। तो कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे लॉन्गर एज आपको हिमाचल में देखने को मिलती है, ठीक है। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, पॉल्यूशन कम है आपका, लाइफस्टाइल आपका बेटर है, ठीक है। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आपकी मैटर करती है, प्लस हेल्थ केयर सर्विसेज भी आपकी शायद बेटर है, ठीक है। ये भी यहां से हम लोग इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। टीबी नोटिफिकेशन रेट का मतलब क्या है कि आपका कितने बेसिकली आपकी कितनी बेटर रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो हिमाचल की बात करें तो 97.5 आपका एक अच्छा टारगेट है, ठीक है। एटलीस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे 100% है कि ऑल द केसेस ऑफ द टीबी शुड बी नोटिफाइड, बट स्टिल 97.5% इज अ वेरी गुड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ वर्कर डेंसिटी, कि पर 1000 पॉपुलेशन में कितने हेल्थ केयर वर्कर्स आपके हैं, जहां पे आपके आशा वर्कर भी जोड़े जाते हैं, आपके डॉक्टर्स, आपके नर्सेस, ठीक है, आपका पैरामेडिक स्टाफ, एवरीथिंग, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो आपका 49.4 है, काफी कम है, अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास है, ठीक है। और हिमाचल की बात करें तो इट इज 84.7, और ये आपका काफी अच्छा पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि जो हमारे काफी ज्यादा जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो आपके हेल्थ केयर सर्विसेज में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब कितने जो बर्थ हैं आपके वो आपके हॉस्पिटल या किसी नर्सिंग होम में होते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, दैट इज 95.45%। लास्ट ईयर जो सर्वे था उसमें आपका 89 के आसपास था, ठीक है, 90 से थोड़ा सा कम था। और इंडिया का आपका 97.15, यहाँ पे थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं, लेकिन उसके भी कुछ कारण आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज हमारा जो मैक्सिमम एरिया है, जो हमारा कुछ एरिया है आपका, वो आपका रिमोट एरिया है, ठीक है। तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। और प्लस जैसे आजकल मानसून चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे भी कई बार ना उन रिमोट एरियाज में हॉस्पिटल को एक्सेस करना आपके लिए टफ होता है, ठीक है, ड्यू टू लैंडस्लाइड्स एंड एवरीथिंग। वो सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बट इसको हम इंप्रूव और करेंगे इन द मेन टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। लेकिन स्टिल आपका ये एक बेटर फिगर है। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। इस पे काफी बार कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप कहीं पे अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका बिल मान लो 5,000 का बना। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है तो आपको 5,000 पे करना पड़ेगा इन कैश और इन वट एवर मैनर यू वांट टू पे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका इंश्योरेंस है तो हो सकता है कि आपको कुछ फाइल चार्जेस मान लो 100-200 रुपए देने पड़े, और बाकी आपका क्या हो जाए, आपका रिम्बर्स हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या है, कम हो गया है। तो हिमाचल की बात करें तो 14.4% का आपका क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है आपका हेल्थ में, और आपका इंडिया में कितना है, 13%। मतलब क्या है, इंश्योरेंस कवरेज आपकी थोड़ी कम है, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और हेल्थ जो हमारे हाउस होल्ड है जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हेल्थ केयर पे, मान लो किसी की मेडिसिन चल रही है, किसी का चेकअप हो रहा है, ठीक है, सो वी नीड टू ब्रिंग देम इन योर इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है, ताकि इनका थोड़ा सा जो लोड है ना आपके पॉकेट पे वो थोड़ा कम हो जाए। तो इस पॉइंट का ये मतलब है। देन वी विल टॉक अबाउट द रोड एक्सीडेंट डेथ रेट, कि जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो कितने परसेंट डेथ होती है आपकी। तो इट इज 13.5, नॉट इन परसेंट बट इज नंबर, ठीक है। और ये आप इंडिया में कितना है आपका 12.4, ठीक है। तो हिमाचल में ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज अब इसके और भी रीजन है। आप पे देखो, एक तो पुअर क्वालिटी ऑफ रोड्स कैन बी अ रीजन, ठीक है, ड्राइविंग की रैश और रैश ड्राइविंग भी आपका रीजन हो सकता है, प्लस साथ में क्या है, थोड़ा सा टेरेन भी आपका टफ है ड्राइव करने के लिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एक्चुअली मेक इट ए कंसर्न। अब एक्सीडेंट तो हो जाता है, लेकिन आपका हेल्थ केयर क्या उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी कुछ लास्ट कुछ मंथ्स में आपने देखो कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, तो वहां पे जो आपके नियर बाई हेल्थ सेंटर्स थे, तो थोड़ा बहुत वहां पे कमी पाई गई, ठीक है, वहां की जो सर्विस है वो आपकी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंसर्न तो है हमारे लिए कि इसको हम बेटर कर सकते हैं अपने जो हमारे पीएचसीज है, जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है, या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, वहां पे भी आपको बेटर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। इस पूरे डेटा का सोर्स क्या था आपका, एसआरएस 2025 और एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24, ठीक है। तो ये अब जो दो टेबल थे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक टेबल बाद में और आएगा इन द सेम लाइन ऑफ थॉट, ठीक है, जहां पे आपका एसडीजी इंडेक्स का डेटा आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली। लेकिन ये जो टेबल्स है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफी ज्यादा है।
अब अगर बात करें कि याद कैसे करना है, अगर ट्रेंड की बात करें आप, तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज, आउट ऑफ पॉकेट और रोड एक्सीडेंट आप ध्यान रखेंगे, प्लस डेथ रेट कि हिमाचल इनमें आपका बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है। 4 पैरामीटर याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आप रिकॉल कर सकते हैं। डेथ रेट हो गया आपका, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गया आपका, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होगी आपकी, और आपका रोड एक्सीडेंट डेथ रेट आपको देखने को मिलता है। अगेन एक और फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं कि आपका हेल्थ कितने इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कितने आपके हॉस्पिटल्स हैं, कितने आपकी डिस्पेंसरीज है, एक बार देख लेते हैं। तो टोटल हेल्थ फैसिलिटीज कितनी है हमारे पास, 835। सो 835 फिगर आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसमें हॉस्पिटल कितने आपके पास, 115। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिनको सीएचसी बोलते हैं, कितने हैं, 110। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो आपको आसपास दिखेगा, अपने गांव में आप जाओगे तो आपको दिखता है एक पीएचसी होता है, और ब्लॉक लेवल में आपका एक सीएचसी आपको देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम क्या है आपके पास, पीएचसी है 586। सो काफी बल्क में आपके पास क्या है, पीएचसी से। और ईएसआई की डिस्पेंसरीज कितनी है आपके पास, 24 आपको देखने को मिलेगी। और टोटल अवेलेबल बेड कितने हैं, 16,699, अप्रोक्सीमेटली 17,000, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका क्या है, जो हमने अभी एक्चुअली डाटा लिया उसको ग्राफिकल फॉर्म में आप देख सकते हो, ठीक है। हमने बात की थी बर्थ रेट की, इंडिया की और आपके हिमाचल की, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें तो आपका 14.3 है और इंडिया का 18.4 है, ठीक है। डेथ रेट की बात करें तो टोटल आपका 6.4 और हिमाचल यहाँ पे लैग कर रहा है आपका, ठीक है, 6.7 से। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको नेचुरल ग्रोथ रेट आपका मिल जाएगा। और यहाँ पे आप बाकी फिगर देख सकते हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से बर्थ रेट आपका अफेक्ट होता है। देखो रूरल डायमेंशन में हमेशा आपका ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अर्बन, ये आपको दिमाग में रखना है, वैल्यू भी आप याद कर सकते हैं। और डेथ रेट भी देखेंगे तो आपका रूरल में ज्यादा है और आपका अर्बन में कम है, दोनों ही कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी और आपका हिमाचल के कंटेक्स्ट में भी। दैट इज योर IMR, इंडिया 25, हिमाचल 14, काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, हिमाचल। और हिमाचल में रूरल में 14 है और अर्बन में आपका 10 है, ठीक है। तो एक बार इन ग्राफ को आप देख लेंगे, ठीक है, ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, और आप टेबल प्लस अगर ग्राफ कवर कर लेंगे तो यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगेन यहाँ पे कुछ आपको देखने को मिलेगी, कुछ हमारे इनिशिएटिव्स जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है, ठीक है। फर्स्ट से आपका है अनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, कि अनीमिया को फाइट करने के लिए, ठीक है। अगेन तो फोकस कहां पे रहने वाले हैं, हमारे जो चिल्ड्रन है जो आपके एज है 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक, ठीक है, उनको आयरन और फॉलिक एसिड की आपकी टैबलेट्स मिली सिरप दिया जाता है आपका ट्वाइस वीकली, ठीक है, 8 to 10 डोजेस पर मंथ, ठीक है। और 5 लाख चिल्ड्रन आपके एनुअली कवर किए जाते हैं। इसके अलावा क्या है कि वीकली आपको टैबलेट्स दी जाती हैं, ब्लू और पिंक कलर की होती है, बेसिकली आपकी 12 लाख चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ठीक है, 6 से 19 साल तक आपको टैबलेट्स दी जाएगी, और जब आपकी एज छोटी होगी तब आपको सिरप दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनल डी वार्मिंग डे, जो होता है ना, आपको कई बार जो छोटे बच्चों को टैबलेट्स दी जाती है डी वार्मिंग करने के लिए, ठीक है। सो बाई एनुअली कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो टैबलेट्स है आपकी, दैट इज एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल। तो नाम आप ध्यान रखेंगे कि कौन सी टैबलेट मिलती है आपको, एल्बेंडाजोल टैबलेट्स मिलती है, ठीक है। और 19 लाख चिल्ड्रन को हमने भी प्रोवाइड की है इन ईच ईयर। और अगस्त 2025 की बात करें तो आपका कवरेज कितना था आपका, 96.78%। अगेन ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। प्लस विटामिन ए के सप्लीमेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं जिसका कवरेज है आपका 98%। एंड द थर्ड मेजर इनिशिएटिव इज द डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट, ठीक है, मतलब 15 दिन में डायरिया कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव है आपके, ठीक है। तो एक आपका प्रोग्राम है बाल सुपोषण योजना, ठीक है, उसके तहत 3 राउंड में आपका, ठीक है, जून, नवंबर और मार्च में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो चिल्ड्रन आपके अंडर 5 ईयर्स उनको ओआरएस के पैकेट्स और जिंक टी टैबलेट्स आपकी यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको एक बार आप अगर पढ़ोगे तो आप ब्रशअप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी होती है, कई बार पूछ लेते हैं, कई बार जनरल साइंस में पूछ लेते हैं कि डी वार्मिंग के लिए कौन सी टैबलेट आपकी यूज होती है, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप उसको रिकॉल करके वहां पे करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड, ठीक है। अगेन सितंबर 2019 की आपकी स्कीम है, ठीक है, अंडर पोषण अभियान, ठीक है। तो जो आशा वर्कर्स है आपकी, वो आपकी होम विजिट कंडक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, अगेन यहाँ पे आशा वर्कर्स का आपका विजिट रहता है घर में, ठीक है, जहां पे पूरा चीजें देखी जाती है। इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना, ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं हम उन कपल्स को, ठीक है, जो आपके फैमिली प्लानिंग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलता है आपको, 35,000 मिलता है आपको, जहां पे आपकी 2 डॉटर्स होंगी बस। उसके बाद आप क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको 35,000 रुपए वहां पे दिए जाएंगे, ठीक है। इंसेंटिव फॉर जेंडर इक्विटी, तो
जो पंचायत से आपकी, ठीक है, वहां पे जेंडर इक्विटी के लिए क्या किया जाता है आपका, बेसिकली 5 लाख की आपकी डेवलपमेंट ग्रांट्स दी जाती है, जिनके आप जहां पे आपकी बेस्ट सेक्स रेशियो आपकी देखी जाती है, ठीक है। और अगर कोई रिपोर्ट करता है फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह, ठीक है, उस तरह के केसेस रिपोर्ट करता है तो उसको 1 लाख तक का रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपकी मेन मेन स्कीम्स हैं, ठीक है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, जहां पे हेल्थ चेकअप होता है चिल्ड्रन का, ठीक है, 18 साल की उम्र तक, ठीक है, आपका हेल्थ चेकअप किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, दैट इज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। और टिल दिसंबर 2025 में बात करें तो आपके 9,13,000 बच्चे आपके स्क्रीन किए गए थे, ठीक है, उनका हेल्थ चेकअप आपने होते हुए देखा था, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ आपके और इनिशिएटिव्स हैं, एक बार आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब जैसे मलेरिया वगैरह के केसेस आपके, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग आपकी की जाती है। तो कितनी स्लाइड्स को एग्जामिन किया गया है आपका, 2,92,532, मतलब काफी ज्यादा स्क्रीनिंग हुई है, अच्छी हुई है आपकी लेवल की। सिर्फ 27 स्लाइड्स आपकी पॉजिटिव पाई गई है और 0 डेथ रिपोर्टेड ड्यू टू मलेरिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। हिमाचल में मलेरिया से कोई डेथ आपकी रिपोर्ट नहीं की गई है। और काफी टाइम से जो आपके इकोनॉमिक सर्वे है वहां पे आपको डाटा देखने को मिल रहा है कि मलेरिया से हिमाचल में डेथ नहीं हो रही है, तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। देन नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, कुष्ठ रोग के लिए जो आपका बेसिकली प्रोग्राम चला है, ठीक है। तो 73 न्यू लेप्रोसी केसेस आपके डिटेक्ट किए गए थे, ठीक है। प्रेवलेंस रेट की बात करें तो वो भी आपका कम है, पहले 10,000 में से आपका 5.14 था, अगर बात करें 95-96 की। 24-25 की बात करें तो ये प्रेवलेंस जो आपका ये प्रेवलेंस रेट है वो आपका 0.14 पहुंच गया है, तो काफी कम हमने इसको कर दिया है, ठीक है। देन नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे बात करें टोटल कितनी स्क्रीनिंग है आपकी, 14,369 आपके डायग्नोज किए गए हैं। और यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग आपकी 98% है। देखो टीबी का क्या होता है, जब भी टीबी आपका डायग्नोज किया जाता है उसके बाद क्या होता है, आपकी ड्रग टेस्टिंग होती है कि जो आप ड्रग यूज करवाएंगे पेशेंट से, ठीक है, क्या वो उस पर इफेक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए आपकी टेस्टिंग होती है, उसको कहते हैं आपका ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो 98% पेशेंट के साथ आपकी ये टेस्टिंग की गई है, जो कि आपका अच्छा रिकॉर्ड है और इसको 100% करने का टारगेट है हमारे पास, ठीक है। और निक्षय पोषण योजना जो आपको बेनिफिट दिया था थ्रू डीबीटी, ठीक है, उसमें 1,095 आपके जो रुपये करोड़ है वो आपके यहाँ पे ट्रांसफर किए गए हैं, ठीक है। अगेन आपके हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन कितनी डिप्लॉय की गई है, जो हाथ से आपका एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है, जो हैंड होल्ड मशीन होती है आपकी 18 डिप्लॉय की गई है, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस की बात करें तो इसका प्रेवलेंस रिडक्शन गोल भी हमारा क्या है, अभी 0.87 है, 0.3 तक हम लेके जाएंगे इसको, ठीक है। कितनी सर्जरीज आपकी परफॉर्म की गई है, 32,455 आपकी कैटरेक्ट सर्जरीज आपकी परफॉर्म की गई है। अब हिम केयर की बात करते हैं, हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 लाख, ठीक है, पर फैमिली आपका 5 लाख का आपको यहाँ पे इंश्योरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। टोटल 4.39 लाख फैमिलीज आपकी क्या है यहाँ पे रजिस्टर्ड है और अब तक 1.04 लाख बेनिफिशियरीज ने आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे लिया और इस फैसिलिटी को अवेल किया है, ठीक है। और अब सिंस इंसेप्शन, जब से आपकी ये स्कीम स्टार्ट हुई है, 142 करोड़ रुपीस के आसपास का ट्रीटमेंट आपके यहाँ पे लोगों ने लिया है इस स्कीम के तहत, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अब आयुष्मान भारत, ठीक है। आयुष्मान भारत की बात करेंगे 2018 में आपकी लॉन्च हुई थी। अगेन यहाँ पे सिमिलर टू हिम केयर आपका 5 लाख पर फैमिली पर ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कितने बेनिफिशियरीज हमारे पास है, 5.32 लाख फैमिलीज आपकी है यहाँ पे। और कितने लोगों ने इनका अभी तक कैशलेस ट्रीटमेंट लिया है, आपका 72,839 ने आपका यहाँ पे कैशलेस आपका ट्रीटमेंट लिया है और 106 करोड़ के आसपास अभी तक हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना 2018 में आपकी लॉन्च की गई थी, जहां पे आपको क्रिटिकल इलनेस अगर हो जाती है उस केस में आपके लिए फाइनेंशियल एड आपको देखने को मिलेगी। अब तक 993 जो लोग हैं उन्होंने इसका बेनिफिट लिया है और टोटल 5.24 करोड़ का हमने यहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। देन मुख्यमंत्री सहारा योजना, ठीक है, 2019 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपके पेशेंट्स को दी जाती है, ठीक है, जो कि आपके किसी ना किसी फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर इलनेस में आपके अफेक्ट हुए होते हैं। तो 3,000 पर मंथ आपके पेशेंट को दिया जाता है और 34,000 के आसपास जो है आपका एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 34709 जो आपके बेनिफिशियरीज है वो आपके इसमें अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। यहाँ बेसिकली क्या है कि वो लोग बेसिकली काम करने लायक नहीं होते, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू डू सम
टू वर्क, ठीक है, कहीं से वो अर्न नहीं कर सकते, तो उनको उस केस में फाइनेंशियल एड आपकी प्रोवाइड की जाती है। देन एनपीएनसीडी प्रोग्राम जो आपका बेसिकली एड्स एचआईवी के लिए है, ठीक है, आपका कैंसर के लिए है, सॉरी सॉरी इसका लिए, ठीक है, ये आपका एनपीएनसीडी है बेसिकली आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हाइपरटेंशन हो गया आपका, ठीक, हाइपरटेंशन हो गया आपका, या फिर आपका स्ट्रोक हो गया, ठीक है, या उस तरह की जो आपकी डिजीज है उनके लिए आपकी प्रिवेंशन के लिए बेसिकली कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक। तो 16 लाख के लोगों को स्क्रीन किया गया है। हाइपरटेंशन के लिए कितने लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया है? 3.2 लाख, ठीक है, डायबिटीज के लिए 2 लाख आपका, ठीक है, और 11 आपके पास क्या है, फंक्शनल आपके पास डे केयर कीमोथेरेपी आपके पास सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, और 33 फ्री इंसुलेशन पंप्स आपके प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। एंड देन योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोग्राम, ठीक है, इसके बाद का यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गर्ल्स है ना आपके जो आपकी यंग एज में, जो आपकी एडोलसेंस एज में, उनको हम फ्री सैनिटरी पैड्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कितने सप्लाई किए? 59,81,472 सैनिटरी पैड्स हमने प्रोवाइड की है आपके, जो कि बेसिकली जो गर्ल्स आपकी स्कूल्स में होती है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल में, उनको आपके फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। देन प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, तो करंटली 24 आपके यहाँ पे क्या है, डायलिसिस यूनिट आपको हिमाचल में देखने को मिलेंगे। वहां पे 2 फाउंडेशन आप ध्यान रखेंगे, एक हंस फाउंडेशन है, एक राही केयर है, इनके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, डायलिसिस प्रोग्राम को रन करवा रहे हैं, ठीक है। अगेन अगर बात करें तो कितनी स्क्रीनिंग आप देख सकते हैं, प्लस कितना सैंक्शन हुआ है आपका 27.44 करोड़ आपका 49 न्यू सेंटर्स के लिए आपका सैंक्शन किया गया है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, अगेन यहाँ पे आपकी इन्फोर्समेंट ड्राइव से चलान होते हैं आपके, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली हम टारगेट क्या कर रहे हैं कि जो स्कूल लेवल पे, ठीक है, आपको यहाँ पे काफी इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे जहां पे आप टोबैको के यूज को यहाँ पे मतलब कि आप प्रमोट नहीं करेंगे। कायाकल्प की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपके हॉस्पिटल्स है, जो आपकी डिस्पेंसरीज है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं इस कायाकल्प में, वहां पे हम बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहे हैं कि आपका साफ सफाई हो, सैनिटेशन वहां पे हो, ठीक है। उसके लिए आपका कौन सा इनिशिएटिव है? आपका कायाकल्प इनिशिएटिव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगेन 51 अवार्ड्स दिए गए हैं आपके, ठीक है, और 594 के आपके कमेंडेशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उनको बेसिकली क्या कर रहे हैं, अवार्ड कर रहे हैं, थोड़ा उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इस जगह और भी इस इनिशिएटिव में काम करें, ठीक है। देन जननी सुरक्षा योजना प्लस और आपकी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, ठीक है, जो आपकी न्यू बॉर्न बेबी के लिए और जो मैटरनल केयर है उसके लिए आपकी यहाँ पे डेडिकेटेड है। अगर यहाँ पे बात करें तो बीपीसीएल सॉरी बीपीएल इंसेंटिव्स की बात करें तो 1100 आपकी क्या है, आपको दी जाती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए, और 500 मिलता है आपको होम डिलीवरीज के लिए, बीपीएल के लिए, ठीक है। तो 4359 वोमेन्स यहाँ पे आपकी बेनिफिट हुई है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है कि 1 साल तक आपकी फ्री सर्विस मिलती है, ठीक है, जहां पे ड्रग्स की बात, दवाई की बात करें, डायग्नोस्टिक की बात करें, ब्लड की बात करें, ठीक है। तो उस तरह की चीजें आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलता है इन दोनों स्कीम्स में, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान रखेंगे इन स्कीम्स के बारे में, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना प्लस एंड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। देन प्रधानमंत्री सुरक्षित मैत्री अभियान, ठीक है, अगेन यहाँ पे फिक्स डे क्वालिटी एंटीनेटल केयर, ठीक है, 9th ऑफ एवरी मंथ फॉर वुमेन इन द सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब कि जब आपकी जो प्रेगनेंसी होती है उसमें फिक्स आपका डे किया गया है कि हर 9th ऑफ एवरी मंथ क्या होगा कि जो आपकी वुमेन्स होगी अपने सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, उनका वहां पे आपका चेकअप किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। देन अटल आशीर्वाद योजना की बात करें 2018 में आपकी लॉन्च की गई थी, यहाँ पे आपको न्यू बेबी किट देखने को मिलेगी, ठीक है, जहां पे बच्चे की केयर का सारा सामान आपको देखने को मिलेगा। इसकी वर्थ कितनी बताते हैं, 1500 के आसपास आपकी इसकी वर्थ है, तो वो आपको फ्री दी जाती है। अब तक 3,58,136 जो आपकी किट्स है उनको हमने क्या किया है, आपका डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। देन लास्ट इज योर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितने एचआईवी केसेस आपके पास मिले हैं पॉजिटिव, 728 आपके यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। और कितने बेनिफिशियरीज अब तक इसके 33,630 आपके यहाँ पे बेनिफिशियरीज हैं जो आपके इस प्रोग्राम के तहत आपके बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जहां पे हमें जस्ट हल्का आइडिया होना चाहिए, कुछ ऐसा कोई फैक्ट है जो अगर एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आई नो इट इज समटाइम्स क्वाइट हार्ड इतने फिगर्स याद करना कितने पर्सन है, बट वी कैन जस्ट हैव एन आइडिया, ठीक है। जैसे हमारा प्रेवलेंस रेट हो गया उसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है, मलेरिया से कोई डेथ नहीं उसका आइडिया होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपका मेन हाईलाइट है, ठीक है। Now let's move forward and let's talk about the medical education and research, ठीक है। So Directorate of Medical Education and Research DME, ठीक है, एक बॉडी है आपकी, वो आपका 6 मेडिकल कॉलेजेस, एक डेंटल कॉलेज, एक अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी और एक अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी, ठीक है, इन द पब्लिक सेक्टर, और एक मेडिकल कॉलेज और 4 डेंटल कॉलेज इन द प्राइवेट सेक्टर, इनको यहाँ पे आपका गवर्न करता है।
तो यहाँ पे हमें ध्यान का रखना है कि 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके पास और एक डेंटल कॉलेज सरकारी है, और वहां पे क्या है प्राइवेट में आपका एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है आपके पास, और आपके पास 4 क्या है आपके पास डेंटल कॉलेज है प्राइवेट सेक्टर में, इनको रेगुलेट करते हैं। अब बात करते हैं एम्स की, ठीक है, जो आपका बिलासपुर में कौन सी स्कीम के अंडर आपका वो बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया है, वो आपका पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, पीएमएसएसवाई। ये ध्यान रखेंगे आप, ये काफी बार मेंशन होता है, ठीक है, हर बार आपको सर्वे में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कई बार पूछ लिया तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका पीएमएसएसवाई जो स्कीम है उसके अंडर आपका एम्स बिलासपुर आपका एस्टेब्लिश हुआ है। अगेन यहाँ पे कुछ आपके इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे गोल क्या है मेरा कि आप इनका नाम देख लें एक बार और कहाँ पे आपका वो कॉलेज है। अगर बात करें, देखो अगर बात करें आपका बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो आपको टांडा को बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपका मेडिकल कॉलेज टांडा में है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, ठीक है, ऑफकोर्स कहाँ पे होगा आपका नाहन में होगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कहाँ पे आपका चंबा में, जो चंबा वाला कॉलेज है उसका नाम क्या है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और उसके अलावा जो आपका राधे कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपका, वो आपका हमीरपुर में है, ठीक है। प्लस जो आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो कहाँ पे आपका नेम चौक पे मंडी में है आपका। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे मंडी नेम चौक में, और अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है कहाँ पे आपकी शिफ्ट होगी है सरकाघाट में, ठीक है। तो अभी तो क्या है आपका अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है, अभी शिफ्ट नहीं किया है, अभी आपकी अनाउंसमेंट हुई है, अभी वहां पे जो वर्क है वो अंडर प्रोग्रेस है, और अभी आप इसको नेर चौक में ही देखेंगे, ठीक है, लेकिन अनाउंसमेंट हो रखी है तो क्वेश्चन आता है उस सेंस में तो आप वैसे उसको टैकल कर पाएंगे, ठीक है। और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट की बात करें अगर, तो आपका शिमला जो चमियाना में आपका नया एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो चमियाना में आपका सुपर स्पेशलिटी, ठीक है, वो कहां पे आपका चमियाना में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो आपका कहां पे आप ध्यान रखेंगे, इट इज AIMSS, ठीक है, क्लियर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कौन कहां पे, थोड़ा यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करेंगे आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, ठीक है, इनके बारे में आयुष के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक सोसाइटी है आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज हिमोशधाम सोसाइटी, ठीक है, बेसिकली किस चीज के लिए आपकी आयुष के लिए आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 वहां पे आयुष विभाग ने क्या किया, आपकी ये सोसाइटी आपकी फॉर्म की है बाय इंटीग्रेटिंग 3 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसी। जो पहले आपकी 3 आयुर्वेदिक फार्मेसीज थी उनको बेसिकली इंटीग्रेट करके आपकी एक ये नई सोसाइटी आपकी यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हिमाचल में तो वेलनेस टूरिज्म जैसे आपका पंचकर्मा हो गया, ठीक है, बाकी सब चीजें भी आपकी क्या है बूस्ट हो रही हैं। आयुष विभाग ने क्या किया कि आपका जो पंचकर्मा टेक्नीशियन ट्रेनिंग प्रोग्राम है आपका, ठीक है, उस पर इनटेक कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, और 12 एडिशनल हॉस्पिटल्स में आपको अब ये ट्रेनिंग फैसिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और अब टोटल इनटेक कितना हो गया आपका 256 ट्रेनिंग का आपका टोटल इनटेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिमशोधाम सोसाइटी का आपको नॉलेज होना चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट दी आयुष आरोग्य कल्याण निधि, ठीक है, एक नया इनिशिएटिव है आपका, ठीक है, जहां पे हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स को, ठीक है, जो आपके हिमाचल में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, AHCs आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स, तो उनके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस की स्कीम है आपकी, दैट इज आयुष आरोग्य कल्याण निधि, ठीक है। अब एक और आपको फिगर देखने को मिलेगी, ठीक है, दैट इज योर हिमाचल वर्सेस इंडिया वर्सेस टारगेट SDG 3 हेल्थ इंडिकेटर्स। तो ये आपका बेसिकली जो SDG की आपकी थर्ड रिपोर्ट है वहां पे कुछ पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर MMR की बात करें तो हिमाचल के लिए ये पैरामीटर इन्होंने इवेल्युएट ही नहीं किया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई पैरामीटर इस रिपोर्ट में आपका नहीं है। इंडिया का 97 है और टारगेट कितना है आपका SDG में 79 है। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो आपका 24 है इस रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। जो प्रीवियस आपका टेबल था वहां टेबल थे वहां पे आपका क्या है 2 रिपोर्ट आपकी वहां पे बेसिकली ली गई थी, SDGB और SRSB। SRS जो है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2025, वो आपकी लेटेस्ट फिगर है, तो वहां पे कुछ पैरामीटर आपके हो सकते हैं जो यहाँ पे आपके इनसे अपग्रेड हो गए होंगे, ठीक है, आपका डेटा वहां पे लेटेस्ट होगा, ठीक है, बट स्टिल ये टेबल प्रोवाइडेड है आपको, तो आपको कवर करना पड़ेगा एज फार एज SDG रिपोर्ट इज कंसर्न। तो अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट की बात करें तो आपका 24 है, ठीक है, इंडिया में 32 है और टारगेट कितना है 25 है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको अचीव कर लिया है, ठीक है।
चिल्ड्रन की बात करें तो कितने आपके फुली इम्यूनाइज्ड हैं, जिनको आपके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत प्रॉपर वैक्सीनेशन लगी हुई है, ठीक है। हिमाचल में कितना है 84.87, इस पे थोड़ा सा हमें काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो 93.23 है और टारगेट कितना है हमारा 100 है। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी केस की नोटिफिकेशन की बात करें, जो हमने बात की थी कि 97 है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है 100 है। लेकिन अगर आप देखेंगे इंडिया के एस्पेक्ट में तो हम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि हमारा स्क्रीनिंग रेट, हमारा रिपोर्टिंग रेट काफी अच्छा है। HIV इंसिडेंस पर 1000 अनइंफेक्टेड पॉपुलेशन, ठीक है। अगर बात करें कि आपकी 1000 पॉपुलेशन जो अनइफेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें से कितने लोगों को HIV है, अगर इंडिया की बात करें तो 9.05, काफी अलार्मिंग फिगर है। हिमाचल में कितना है आपका 0.02 और टारगेट क्या है हमारा 8, तो यहां भी हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो हिमाचल 73.5 है, इंडिया 70 है और टारगेट कितना है हमारा 76.63, टारगेट से तो कम है बट स्टिल हम बेटर है एवरेज की बात करें इंडिया से। तो सुसाइड रेट की बात करें तो आपका टारगेट 3.5 है, मतलब यहाँ पे एस्पेक्ट क्या टच हो रहा है आपका, मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट आपका यहाँ पे टच हो रहा है इस पैरामीटर में। तो हिमाचल आपका बेटर कर रहा है इंडिया में, ठीक है। अगर हम इंडिया एज एवरेज की बात करें तो आपका 12.40 है, हिमाचल में आपका 8.7 है। डेथ रेट ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, अगेन हमने बात की थी पर 1 लाख पॉपुलेशन कितने लोगों की डेथ होती है आपकी यहाँ पे रोड एक्सीडेंट में, इट इज 13.15, इंडिया में 12.40, टारगेट कितना है 5.81 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें, हमने कहा था कि यहाँ थोड़ा हम यहाँ पे बैड परफॉर्म कर रहे हैं, तो 95.45 है, 97.15 है, टारगेट क्या है 100 है आपके पास। मंथली पर कैपिटा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको इंश्योरेंस का एग्जांपल लेके समझाया था, ठीक है, तो 14.40%, मतलब अगर आप 100 रुपीज एक्सपेंडिचर करते हैं घर में तो उसमें से 14 रुपीज आपका मेडिकल में जाता है, दैट इज अ वेरी वेरी बिग फिगर। तो आपका इंडिया में क्या है 13 है और आपका टारगेट कितना है 7.83 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ वर्क इंटेंसिटी में हम काफी अच्छा कर रहे थे, अगर आप रिकॉल कर पाए 84 के आसपास है आपका, ठीक है, इट इज 84.73, और इंडिया 49 है और टारगेट क्या है आपका 44 है। तो हम इसको ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और इसको और बेटर करते जा रहे हैं। SDG 3 इंडेक्स की बात करें तो हमारा स्कोर क्या है 83 और इंडिया का एवरेज स्कोर कितना है 77, ठीक है, और ऑफ कोर्स टारगेट क्या है 100, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे नए हैं, जैसे सुसाइड रेट की बात की जाए, बाकी जो पैरामीटर्स है आपके वो आपके ओल्ड टेबल से ही आपके क्या है मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार आप अगर इसको पढ़ेंगे आराम से तो आप इसको इजिली रिकॉल कर पाएंगे। अगर बात करें एसडीजी इंडेक्स में जो परफॉर्मेंस की बात है, तो आपका टॉप परफॉर्मर कौन था आपका गुजरात, ज्वाइंट सेकंड आपका है महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड, और थर्ड कौन है आपका हिमाचल, हिमाचल आपका यहाँ पे थर्ड रैंक है, दे आर दी ज्वाइंट सेकंड, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड, ठीक है। हमारा स्कोर क्या है 83 और एवरेज क्या है 77, हम वहां से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ और है, मतलब कि जो हम पढ़ चुके हैं, जस्ट एक और यहाँ पे आगे आपका प्रोग्राम स्कीम्स के टेबल्स में उसका था, तो हम उसको एक बार फटाफट से रिकॉल करेंगे। 798% आपको याद होना चाहिए, ये आपका क्या है ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, जो आपकी टीबी के लिए होती है। वेक्टर बॉडीज की बात करें तो जीरो मलेरिया डेथ, ये हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। लेप्रोसी की बात करें तो आपने देखा था कि हमने कितना वहां पे कम किया था, 5 पॉइंट समथिंग से हम 0.14 पहुंच गए थे आपका प्रेवलेंस रेट में पर 1000 पॉपुलेशन में। ध्यान रखेंगे आप, ब्लाइंडनेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी सर्जरीज हुई है, बट स्टिल यू कैन डू इट, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 728 पॉजिटिव केसेस आपने देखे थे, मतलब कि हमारा डिटेक्शन रेट काफी अच्छा है, ठीक है। प्लस आपको मैंने यहाँ पे प्रेवलेंस 0.02 आई थिंक 0.02 आपका HIV इंसिडेंस है, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स को आप जब एक बार पढ़ेंगे तो आप इसको इजिली रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। हिम केयर की बात करें तो 5 लाख पर फैमिली, और आपका आयुष्मान भारत की बात करें अगेन 5 लाख पर फैमिली, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं, फाइनेंशियल आउटले की बेनिफिशियरीज की बात हम कर चुके हैं। पीएम चिकित्सा सहायता की जब आपको क्रिटिकल इलनेस की सपोर्ट होती है, सहारा योजना जब आप डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है, उस बीमारी की वजह से आप कुछ आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर पाते, ठीक है, आप बेसिकली काम नहीं कर पाते, तो आपके लिए 3000 पर मंथ आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आपकी कैंसर हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, आपका हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है,
तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि कीमोथेरेपी सेंटर कितने आपके पास 11 फंक्शनल डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर्स हमारे पास हैं। और इसके अलावा 33 फ्री इंसुलिन पंप्स इंस्टॉल्ड है आपके, जो आपके टाइप 1 डिजीज के लिए है, ठीक है। अगेन कितने डायलिसिस यूनिट है, तो इसको एक बार आप देख सकते हैं। इस डाटा को हम पहले भी आपका यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन के लिए हम 3.2 लाख पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है, इस टॉपिक को। मैटरनल एड की बात करें तो ठीक है, तो 3,58,136 आपकी अटल आशीर्वाद की डिस्ट्रीब्यूट की गई है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आईएमआर आपका 14 है, इसको भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर ऑलरेडी कवर्ड, बट जस्ट आपके लिए एक रिकॉल है, ठीक है। आयुष एक्सपेंशन की बात करें अगर, तो यहाँ पे इस सोसाइटी को आप ध्यान रखेंगे, इसको पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। हिमोशधाम सोसाइटी, ठीक है। और यहाँ पे 3 आपकी फार्मेसीज जो गवर्नमेंट की थी, उनको बेसिकली क्या किया गया है, आपका इंटीग्रेट किया करके ये सोसाइटी आपकी बनाई गई है। पंचपर्वा ट्रेनिंग इनटेक की बात करें तो आपको ध्यान होगा 256 का इनटेक आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स जो आप ध्यान रखें। और अब यहाँ पे बात करेंगे आपका जो इस बार एक नया कंपोनेंट ऐड हुआ है आपका, दैट इज स्टेट लेवल इश्यूज एंड चैलेंजेस। लेकिन फर्स्ट क्या बता रहा है आपको कि आपका क्या है, राइजिंग एनसीडी बर्डन अलोंगसाइड पॉपुलेशन एजिंग, पॉपुलेशन की एज भी बढ़ रही है हमारी, प्लस जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हाइपरटेंशन हो गया आपका, डायबिटीज हो गया, ठीक है, उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कि उनके केसेस भी आपके बढ़ते जा रहे हैं। सो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जियोग्राफिकल एंड टेरेन कंस्ट्रेंट अफेक्टिंग एक्सेस, ठीक है। तो मैंने बात की थी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज क्यों कम है, बाकी पैरामीटर्स क्यों कम है, उसमें कहीं ना कहीं जो आपकी रिमोट जियोग्राफी है वो बड़ा आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है, और हमारे लिए वो चैलेंज है। ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज एंड माल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या है, आपके पास शॉर्टेज है स्पेशलिस्ट की, ट्रेन नर्सेज की, टेक्निकल स्टाफ की, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार मशीन होती है लेकिन आपके पास टेक्नीशियन नहीं होता, कई बार टेक्नीशियन है, कई बार मशीन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। तो ये भी एक इशू है जो हमारे को ह्यूमन रिसोर्स के सेक्टर में आपको देखना पड़ेगा। देन फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी प्रेशर एंड हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात करें, हमने ध्यान दिया था 14.4% जो हमारा, वो हमारा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर का इतना परसेंटेज जो है हमारा, वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट जाता है सिर्फ हेल्थ के ऊपर, और टारगेट क्या है आपका 7.83, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री टेस्ट करवाने पड़ेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं बाकी जो हेल्थ केयर हमारी स्कीम्स है उसमें एनरोल करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जो हमारे एलिजिबल बेनिफिशियरीज आपको देखने को मिलेंगे। मेंटल हेल्थ की बात करें, जो हमने देखा सुसाइड रेट का, ठीक है, वहां भी हमारे को अच्छा इंप्रूव करना पड़ेगा टारगेट को मीट करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी हमारे को सीरियसली लेना पड़ेगा। हाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मॉर्टेलिटी एंड इमरजेंसी कैप्स, ठीक है। 1 लाख पॉपुलेशन में से 13.15 डेथ कैसे होती है आपकी ड्यू टू दी योर रोड एक्सीडेंट। हम यहाँ पे इंडिया से भी क्या वर्ष परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और टारगेट क्या है हमारे पास 5.81 एचटीजी में, ठीक है। तो इन टारगेट्स को आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप तो फर्स्ट एड, जो आपकी फर्स्ट केयर है, जो आपके गोल्डन आवर होते हैं, वहां पे आप उसको बेटर फैसिलिटी पहुंचा पा रहे हो कि नहीं पहुंचा पा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं पहुंचा पा रहे हो तो आपको वहां पे डेथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो गोल्डन आवर का रूल आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। डिजिटल हेल्थ सिस्टम एंड डाटा इंटीग्रेशन स्टिल इवॉल्विंग। अगर हम बात करें टेलीमेडिसिन वगैरह, बाकी जो भी आपके डिजिटल हेल्थ के लिए आपके इनिशिएटिव चलते हैं, तो उनपे भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि हमारा अभी उतना बेटर नहीं कर पा रहे हम लोग, ठीक है। तो हम सर्विलियंस हो गया, उनको डिजिटल मोड पे कन्वर्ट करने की नीड है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को हेल्थ सेक्टर में भी आपको वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो रोड मैप क्या होना चाहिए, प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव केयर, ठीक है। मतलब आप ज्यादा लोगों को स्क्रीन आउट करो, ठीक है, आप लाइफस्टाइल को इंप्रूव करो, वो सब सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, यहाँ पे आपको लोगों को अवेयरनेस बतानी पड़ेगी, स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। अगेन लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई आपकी ये डिजीज है, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, स्क्रीन करना पड़ेगा आपको, और अवेयरनेस भी आपको कम्युनिटी में रीच आउट करनी पड़ेगी। रिमोट एरियाज के लिए टेलीमेडिसिन हो गया, मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब्स होगी, मोबाइल हॉस्पिटल्स होगी, ठीक है, इनको हमें बढ़ाना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा, काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, इसको एक स्टिग्मा से रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज मेंटल हेल्थ को समटाइम्स सोसाइटी एज अ स्टिग्मा आपको यहाँ पे डील करती है, ठीक है। देन हमारा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है, जो हमने कहा था कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक फ्री करो, फ्री लैब टेस्टिंग हो, ठीक है, आपका फ्री मेडिसिन आपको जो अवेलेबल करवाई जाए, ठीक है।
ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, आप नए नए ट्रेन लोगों को स्किल दो, ठीक है, इस सेक्टर में, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट दो, वो सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे और उनको प्रॉपरली अलाइन दो, ठीक है, अलाइन करो, जहां पे नीड है वहां पे उनको आप पोस्ट करो, ठीक है। इमरजेंसी ट्रॉमा के लिए, ठीक है, रोड एक्सीडेंट के लिए क्या है कि आपके ट्रॉमा सेंटर्स आपके बेटर होने चाहिए, एक तो रोड की एक्सेसिबिलिटी ठीक होनी चाहिए और ट्रॉमा सेंटर्स आपको मैक्सिमम जगह पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से आपका फोर लेन और बाकी जो एनएच डेवलप हो रहा है, तो उसके बाद क्या कि रोड एक्सीडेंट में भी आप क्या है थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज होगा ही होगा, तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास अच्छे ट्रॉमा सेंटर्स होने चाहिए। आयुष वेलनेस पे काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है, टेक ड्रिवन आपको रहना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, एआई को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आप देख पाएंगे और लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, पीपल सेंट्रिक प्रिवेंटिव एंड फाइनेंशियली प्रोटेक्टिव आपके पास हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका स्ट्रेटेजिक रोड मैप कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आप इसका कमेंट सेक्शन में आप इसके आंसर्स लिखते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हेल्थ प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हैज अ लोअर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देन द नेशनल एवरेज। सेकंड, आपके पास द स्टेट हैज अचीव्ड अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन द नेशनल एवरेज। थर्ड है आपके पास द बर्थ रेट इन हिमाचल प्रदेश इज हायर देन द नेशनल एवरेज, ठीक है। आपसे करेक्ट कुछ है, ऑप्शन क्या है आपके पास, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 ओनली या फिर 1, 2 एंड 3। अब देखो फर्स्ट करेक्ट है आपके पास, हमने देखा था आईएमआर बहुत कम है हमारे पास, 14 के आसपास है। स्टेट हैज अचीव्ड हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन द नेशनल एवरेज, हाँ 73 और 70 आपको ध्यान होगा, ये भी आपका करेक्ट है। द बर्थ रेट इन हिमाचल इज हायर देन द नेशनल एवरेज, नहीं आपका लोअर है, ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 1 एंड 2। देखो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करें हिमाचल की, तो आईएमआर 14 है, इसका 25 है, 73.5 और 70 आपको बता दिया, और बर्थ रेट 14.3 है, और इंडिया का आपका 18.4 है। सेकंड है आपका आयुष, जो आयुष सेक्टर है आपका, आयुर्वेदिक सेक्टर है आपका, ठीक है, यूनानी वगैरह, ठीक है, तो उसमें बोल रहा है कि उसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपकी हैं। फर्स्ट है आपका हिमशोधाम सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय इंटीग्रेटिंग 3 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक फार्मेसीज। सेकंड है दी पंचकर्मा टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैज बीन एक्सपेंडेड टू 12 एडिशनल हॉस्पिटल्स। थर्ड है आपका आयुष आरोग्य कल्याण निधि प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सक्लूसिवली टू प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स। तो इसमें करेक्ट क्या है आपके पास। अब देखो फर्स्ट की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि ये सोसाइटी आपकी करेक्ट है, ये आपकी 3 आयुर्वेदिक जो फार्मेसी है उनको इंटीग्रेट करके आपकी बनाई गई थी, और ये भी करेक्ट है आपका कि 12 एडिशनल हॉस्पिटल्स को आपको एक्सपेंड किया गया है और टोटल इनटेक आपका 256 आपको देखने को मिलेगा। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को एक्सक्लूसिवली नहीं है, मतलब सिर्फ इनके लिए नहीं है आपका, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है आपका 1 एंड 2 आपका यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बेसिकली करेक्ट है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थर्ड है आपका यहाँ पे स्कीम्स की बात की गई है। फर्स्ट है आपके पास बोथ हिम केयर एंड पीएमजेएवाई जो आपके आयुष्मान भारत है, दैट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली, ठीक है। सेकंड है मुख्यमंत्री सहारा योजना प्रोवाइड्स मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड क्रोनिक डिजीज, ठीक है। थर्ड है मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइडिंग कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर फैमिली। इसमें से करेक्ट क्या है, फर्स्ट और सेकंड की बात करें, अगर फर्स्ट की बात करें आपका, तो एक आपकी हिमाचल गवर्नमेंट की स्कीम है, एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, दोनों में सेम बेनिफिट्स हैं, तो आपका ये दोनों फर्स्ट पॉइंट आपका करेक्ट है। सेकंड भी आपका करेक्ट है, जहां पे आपको सहारा योजना में मंथली 3000 आपका प्रोवाइड किया जाता है, तो सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नहीं है, ये आपकी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा 1 एंड 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज का। फोर्थ है आपके पास, जहां पे अगेन पैरामीटर्स की बात है। फर्स्ट है आपके पास द स्टेट हेल्थ वर्कर डेंसिटी इज हायर देन द बोथ नेशनल एवरेज एंड द एसडीजी टारगेट। अगर आप रिकॉल करेंगे तो टारगेट आपके पास कितना था, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। द स्टेट टीबी केस नोटिफिकेशन की बात करें इज क्लोजर टू एसडीजी टारगेट देन द नेशनल एवरेज, मतलब जो टारगेट है उसमें जो आपका टीबी का जो आपका नोटिफिकेशन रेट है वो ज्यादा क्लोज है एसडीजी टारगेट से, अगर हम बात करें इंडिया की नेशनल एवरेज से। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। फर्स्ट की बात करें, टारगेट अगर आपको ध्यान होगा, टारगेट आपका 44 के आसपास था,
ठीक है। नेशनल एवरेज आपका 49 था और हिमाचल में कितना 84 के आसपास आपकी क्या है हेल्थ वर्कर की डेंसिटी है। तो फर्स्ट क्या है आपका करेक्ट है। सेकंड की बात करें स्टेट टीबी केस नोटिफिकेशन, तो हिमाचल में 97 98 के आसपास का फिगर आपको ध्यान रखना चाहिए। नेशनल एवरेज आपका 87 80s में था आपका, ठीक है। तो आपका एसडीजी टारगेट क्या है, आपका एसडीजी टारगेट आपका 100 है। तो ज्यादा क्लोज क्या है आपका, मोर क्लोजर है इसके, ठीक है, क्योंकि आपका 97 ज्यादा क्लोज है, 80 की लाइन आपकी थोड़ा पीछे है 80s में, ठीक है। दोनों आपके यहाँ पे करेक्ट है, 1 एंड 2 दोनों ही आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। 97.51 एंड 87.13 क्लियर। तो इस हिसाब से आप फिगर को ध्यान रख सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे भी कुछ आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कुछ स्टेटमेंट्स है आपके। एम्स बिलासपुर को लिखा है पहले आपका, एम्स बिलासपुर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। सेकंड है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रेगुलेट्स 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। थर्ड है आपके पास अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट नीरजौक मंडी। अगेन आपसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास जो करेक्ट है बिल्कुल, इसी स्कीम पे मैंने बात की थी कि एम्स बिलासपुर आपने ध्यान रखना है, PMSSY योजना के अंडर आपका ये बना हुआ है। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने कहा था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके 6 को रेगुलेट करता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपका 1 को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट नीरचौक मंडी। हाँ, अभी आपका ये नीरचौक मंडी में है, इसको शिफ्ट किया जा रहा है आपका सरकाघाट पे, ठीक है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो आपका ये नीरचौक में ही बताया गया है, ठीक है। तो आपका करेक्ट क्या है, डी। आपके सारे के सारे यहाँ पे आपके करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। चैप्टर 14 आपका यहाँ कवर हो गया है, हमने हर तरीके के डायमेंशंस कवर किए। हाँ, यहाँ पे कुछ आपके वेजेस को लेके था, ठीक है, 1-2 टेबल्स है, वो आपके यहाँ पे एडिट नहीं है, बट आई थिंक वो आपके नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वो उतने रेलिवेंट उतने उस खास उस तरीके से उतने इंपॉर्टेंट आपके नहीं है, ठीक है। जहाँ पे वेजेस इंक्रीमेंट की बात की गई, किसकी कितनी आपकी इंक्रीमेंट है, बट उसके अलावा जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वो हमने यहाँ पे आपके कवर किए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।